प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अगली कक्षा में। प्यारे दोस्तों, आइए आज हम फिर से डीएलएड के अगले अभ्यास प्रश्नों पर चलते हैं, जो कि ओपी जैन जी तथा विमल मिश्रा जी की पुस्तक से है। प्यारे दोस्तों, हमने 4 प्रश्नों को कर लिया था। आज हम 5वें प्रश्न से आगे की तरफ बढ़ेंगे। आइए देखते हैं। 5वां प्रश्न है, प्यारे दोस्तों, यह भिन्न का मासा ज्ञात करना है या लासा ज्ञात करना है, तो कैसे हम उसे ज्ञात करेंगे, उसके बारे में प्रश्न है। आइए देखते हैं। 3/8, 5/12 तथा 9/14 का लासा ज्ञात कीजिए। लासा ज्ञात करें। प्यारे दोस्तों, जब भी आपसे भिन्न में लासा ज्ञात करने के लिए प्रश्न किया जाए, तो आप इसे समझ लीजिए कि हमें ऊपर के हिस्से यानी अंश का लासा ज्ञात कर लेना है और हर का मासा ज्ञात कर लेना है। लेकिन जब आपसे मासा के लिए कहा जाए, तो इसका मतलब ऊपर हमें मासा ज्ञात करना है, यानी अंश का हमें मासा ज्ञात करना है और हर का लासा ज्ञात करना है। प्यारे दोस्तों, कुल मिला के इसे आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि जिस भी प्रश्न को आपसे पूछा से आपसे लासा कहा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये ऊपर का भाग होगा, यानी अंश का भाग होगा। यदि आपसे मासा कहा जा रहा है, तो इसका मतलब मासा ऊपर वाले का निकालना है, यानी ऊपरी भाग का, यानी अंश का निकालना है। आइए देखते हैं प्रश्न को। इसमें 3/8, 5/12 और 9/14, इसमें आपको पहले लासा पूछा गया, यानी कि ऊपर, यानी जो ये अंश है जिसे हम अंश कहते हैं और नीचे जिसे हम हर कहते हैं, इसमें ये तो ऊपर वाले भाग का हमें लासा निकालना होगा। आप बताइए कि 3, 5 और 9 का लासा क्या होगा। प्यारे दोस्तों, इसे हम अभाज्य गुणनखंडों में पहले व्यक्त कर लेते हैं। देखिए आप, 3 से छोटा कोई संख्या नहीं है। 3 एक 9, 3, 5 बच गया और 3 3 9। फिर देखिए आप 3 से भाग देंगे, 3 एक 9 3 हो जाएगा, 5 रह जाएगा। फिर 5 से आप भाग देंगे, ये कट जाएगा। तो इस प्रकार से आपको संख्या मिल रही है 3 × 3 × 5 बराबर हो जाएगा 3 3 9 बचे 45, यानी जो आपको लासा मिला है वो है 45। अब नीचे जो हर है, इसमें आपको इसका मासा ज्ञात करना होगा। देखिए, जब आप इसका मासा ज्ञात करेंगे तो आपको क्या करना होगा, भाग में से हल कर लीजिए। 8 एक 9 8 बचा 8, 4 12, 4 12, 4 से आप 8 में भाग दे लीजिए, 4 दूनी 8, ये यहीं पर कट गया, इसका मतलब ये मासा हुआ। 4 से फिर आप 14 में भाग दे लीजिए। 14 में जब आप भाग देंगे तो देखिए क्या होगा, 4 3 12 हो जाएगा, बचेगा 2, फिर ये 4, तो फिर ये 2 से कट गया, इसका मतलब 2 दूनी 4, यानी कि ये संख्या हुई 2, यानी 45/2 जो होगा यह इस संख्या का आंसर होगा। ये आपका लासा ज्ञात हुआ। प्यारे दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 ठीक इसी प्रकार से नहीं है। प्यारे दोस्तों, आइए प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। लिखा हुआ है संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल 1400 तथा मासा 5 है। इन संख्याओं का लासा क्या होगा। अब देखिए आप,
इन संख्याओं का लासा क्या होगा, जबकि दो संख्याओं का गुणनफल 14 है और एक संख्या जो है मासा वो 5 है। प्यारे दोस्तों में एक छोटा सा सूत्र है जिसे आप इस तरह से जान लें। इसमें होता ये है कि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। प्यारे दोस्तों ये दोनों बराबर होते हैं जब लासा और मासा को एक तरफ गुणा कर दिया जाए तथा पहली और दूसरी संख्या को एक तरफ गुणा कर दिया जाए। ऐसी स्थिति में जब दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया है, यानी इसको गुणा करने के बाद इसका जो हल होगा वो आपको दिया गया है, वो है 1400। फिर आप देखिए एक तरफ इस मासा को दिया गया है, यानी गुणे मासा 5 दिया गया है और लासा आपको पता नहीं है, इसी को आपको ज्ञात करना है। देखिए लिखा हुआ लासा क्या होगा, यानी आपको लासा पता करना है। प्यारे दोस्तों ऐसे प्रश्न में हम इसे पक्षांतर करते हैं। जब लासा बराबर ज्ञात करेंगे तो जो इस पार होता है गुणा उस पार जाता है तो ये भाग में हो जाता है, ये आप जानते होंगे। तो जैसे ही ये भाग में होगा फिर इसे हम भाग देकर काट देंगे। 5 × 9 5, 5 दूनी 10, 5 8 40, 0 यानी 280, यानी लासा बराबर उस संख्या हो जाएगी 280। लासा आपका 280 हो जाएगा। प्यारे दोस्तों इस प्रकार से यह प्रश्न हल हुआ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्यारे दोस्तों 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न है, दो संख्याओं का लासा 180 है। दो संख्याओं का लासा, प्रश्न संख्या 7 है, लासा 180 है। 180 है यदि इन संख्याओं का अनुपात 4:5 हो तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। प्यारे दोस्तों इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि दो संख्याओं का लासा वो 180 दिया हुआ है। यदि इन संख्याओं का अनुपात 4:5 हो तो इनमें छोटी संख्या कौन सी होगी, ये आपको बताना है। प्यारे दोस्तों दो संख्याएं हैं जिनका लासा 180 है, लेकिन उनका अनुपात जो है वो 4:5 का है। प्यारे दोस्तों इस अनुपात का मतलब आप समझते होंगे। इस अनुपात का यह मतलब है कि यदि एक संख्या 1 है तो दूसरी संख्या एक संख्या ये 4 है तो ये दूसरी संख्या 5 है। अगर जो इसमें 2 बढ़ जाता है यानी 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 हो जाता है तो ये 5 दूनी 10 हो जा रहा है। यानी इस अनुपात में जिस अनुपात में ये बढ़ेगा उसी अनुपात में यह भी बढ़ता हुआ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों ऐसे प्रश्न में आपको करना कुछ नहीं है, केवल आपको मान लेना है कि ये 4 और 5 जो दोनों सबसे छोटी संख्या है, इसका आपको इनका अनुपात 4x गुणे 5x बराबर 180 हमने माना संख्या x है, और एक संख्या जो 4 और 5 के अनुपात में है वो संख्या 1x थी, हमने उसको 4 से गुणा कराया। एक संख्या 5 थी, उस 5वें अनुपात में थी, उसी संख्या को हमने 5 से गुणा कराया। फिर बराबर करने पर जब दोनों संख्याओं गुणा करते हैं तो लासा ये प्राप्त हो जाता, हमने ये लिख दिया है। अब आप देखिए इसको हम क्या करेंगे, 5 चौक 20x हो जाएगा ये, और जब सामने ये जाएगा तो 180 बटे हो जाएगा 20, 1 0 1 0 और ये 9, यानी कि x बराबर वो संख्या 9 आई। जब आप इस संख्या को 9 पाते हैं इसका मतलब हुआ कि ये संख्या थी 4x,
तो इसमें ये हो जाएगा 4 गुणे x का मान रखेंगे बराबर हो जाएगा 9 चौक 36। ये हो जाएगा 5x बराबर 5 गुणे 9 बराबर 9 पचे 45। यानी एक संख्या 36 थी और दूसरी संख्या 45 थी। आपसे पूछा है छोटी संख्या के बारे में, वह छोटी संख्या ये प्राप्त होगी। आप ये जानते हैं कि 45 और 36 में सबसे छोटी संख्या 36 है। इस प्रकार से यह प्रश्न हल हुआ और हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले यदि आपको इसमें संदेह हो, सिद्ध कर लीजिए। आप सिद्ध करें तो आप इसे देख सकते हैं। 36 और 45 का लासा निकाल लीजिए। आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा, पहले आप 2 से भाग दीजिए, 18 दूना 36, 45 शेष रहेगा। फिर आप 2 से भाग दीजिए, 9 दूनी 18, 45 शेष रहेगा। फिर आप 3 से भाग, 3 तिरिक का 9, 3 एक 9, 3 पचे 15। फिर आप 3 से भाग दीजिए, 3 एक 9, 3, 3 पचे 15। फिर आप 5 से भाग देंगे। इस प्रकार से 5 और 2 को गुणा कराएंगे, 10 हो जाएगा। 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, तो 3 पचे 15, 5, तो 3 तिरिक का 9 दूनी 18, सॉरी 9 दूनी 18 और गुणे 10 बराबर हो जाएगा 180। हम लोग क्या करते हैं, 2 और 5 को अलग गुणा करा के लिख लेते हैं। फिर इसके बाद 3 तिरिक का 9, 9 दूनी 18 यहाँ लिख लिए। इसको जब गुणा कराएंगे तो 180 हो जाएगा। ये संख्या 180 आपको लासा मिल रही है, इसलिए सिद्ध हुआ कि यह सवाल आपका सही है। प्यारे दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 पर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 8 क्या है। गुणनखंड विधि द्वारा 20, 10, 30 का प्रश्न संख्या 8 है। गुणनखंड विधि द्वारा 10, 20, 30 का मासापा ज्ञात कीजिए। ज्ञात करें। ठीक, आइए, जब इसे गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है, हमने आपको बताया था कि इन संख्याओं से क्रम से आप लिख लीजिए, इनके बराबर लगाकर फिर इनका अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 10 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 पंचे 10, 5 एक 5, यानी 2 गुणे 5। फिर आगे 20 है, 20 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 10, 2 पंचे 10, 5 एक 5, 2 गुणे 2 गुणे 5। फिर आप पाते हैं 30 को, 30 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 15 दूना 30, 3 पचे 15, 5, यानी 2 गुणे 3 गुणे 5। आप बताइए मासा में क्या किया जाता है। मासा में आप जानते हैं कि जब मासा हमें ज्ञात करना होता है तो जो संख्या सभी में कॉमन होगी ऊपर से नीचे तक, वही संख्या हमारी मासा होती है। आप देखिए इन सभी में कौन सी संख्या है जो मिल रही है। आप इसमें 2 पा रहे होंगे, इसके बाद 5 आपको मिल रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में 2 को उतार कर और 5 को उतार कर इसको गुणा कराकर हम लिख लेते हैं और यही संख्या हमारी मासा हो जाती है। प्यारे दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाग विधि द्वारा प्रश्न संख्या 9 है। भाग विधि द्वारा 15, 25, 35 का मासापा निकालिए। जब आपको भाग विधि से निकालने के लिए कह दिया गया तो प्यारे दोस्तों, हम जानते हैं कि इसमें एक संख्या से किसी दूसरी संख्या में हम लोग भाग देते हैं। प्यारे दोस्तों, हम ये जानते यह भी है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देना संभव नहीं है प्रथम दृष्टया। दूसरी दृष्टि में यदि हम उसमें भाग दे भी देते हैं तो वह उत्तर दशमलव में आ जाएगा। ऐसी स्थिति में हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। अब देखिए, इसमें 2 संख्याएं इस बड़ी संख्या से छोटी हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी संख्या में जो छोटी हो
और किसी बड़ी संख्या में कोई भी हो, इसमें से 25 में या 35 में एक किसी में आप भाग दे लीजिए। आइए देखते हैं, मैंने 15 से इस 35 में भाग दिया। आप देखिए 15 दूना 30, आपको मिला हासिल 5, जो शेष बचा वो 5 मिला। फिर 15 और 5 का पढ़िए कि आप 15 कट जाए, 3 पचे 15, तो ऐसी स्थिति में ये पूरा कट गया और ये 5 आपका अभी तक का मासा हुआ। इस 5 से फिर जो संख्या बच गई जिसको हमने अभी तक सम्मिलित नहीं किया है उस पर भाग देंगे। इस 5 से जब आप 25 में भाग देंगे तब ये पाएंगे 5 25, यह संख्या भी कट गई। ऐसी स्थिति में यह आपकी मासा हो गई और वह मासा आपका हुआ 5। प्यारे दोस्तों, आशा है कि आप इसे बेहतर समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। आइए, प्रश्न संख्या 10 में संख्या है 1/2, 1/5, 4/7 का मासापा ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों, जब आपको इसमें मासापा ज्ञात करना होगा, इसका मतलब है कि मासा उस अंश का ज्ञात करना है सबसे पहले और लासा उस हर का ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं 1, 1 और 4 का मासापा क्या होगा वो आप जानते हैं। 1 को 1 में भाग देंगे आप तो आपको मिलेगा 1, और जब 4 में आप भाग देंगे, सॉरी ये तो कट जाएगा, और फिर जब 1 से फिर 4 में आप भाग देंगे तो भी आप ये पूरा कट जाएगा। इस प्रकार से आपका मासा जो है वो 1 हो जाएगा। ये आपका मासा हो गया। प्यारे दोस्तों, इसके उपरांत निचले संख्या को यानी हर को हम लोग क्या करते हैं, लासा निकालते हैं। जब लासा इसका निकालेंगे तो 2, 5, 7, इसको आप भाग देंगे 2 से, 2 × 2। ये सभी संख्याएं विषम हैं। ऐसी स्थिति में इसको एक साथ गुणा करा लेते हैं, लेकिन आप अभाज्य गुणनखंड इसको निकाल भी सकते हैं। क्योंकि अभाज्य गुणनखंड पहले से है इसलिए आपको इसमें कुछ प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। फिर 7 से वही संख्याएं फिर आपको मिल गई, तो 5 दूना 10 और 7, तो आपको मिल गया संख्या 70। यानी कि ऊपर जो इसका मासा हुआ वो हुआ 1 और नीचे जिसका लासा हुआ वो हुआ 70। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हुआ 1/70। प्यारे दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न भी मासा से संबंधित ही है। प्यारे दोस्तों, 12/15, 18/40, 90/108 का मासापा ज्ञात करें या ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न संख्या 11 है। प्यारे दोस्तों, जहाँ भी मासा आपको ज्ञात करना होगा, जब भी बात मासा की हो तो मासा में पहले हर का निकालेंगे ऊपर, सॉरी अंश का निकालेंगे मासा, अंश का मासा तथा हर का लासा। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब आप आइए, जब इसका मासा निकालना है 12, 18 और 90 का, आप 12 से पहले 18 में भाग दे लीजिए। 12 × 12, 6 आपको मिल गया। 6 से आप भाग दीजिए 12 में, आपको मिल गया 6 दूनी 12, 6। अभी तक ये 6 मासा है। 6 से जब आप 90 में भाग देंगे तब आप देखिए 6 × 6, 3, 0, 6 पंचे 30, ये 30 कट गया। इस प्रकार से आपका मासा जो हुआ वो 6 हुआ। आइए अब लासा निकाल लेते हैं। 15, 40 और 108 का जब आप निकालेंगे तो 15, 3 पचे 15, 5 × 5, तो ये हो जाएगा 15 का हो जाएगा, सॉरी एक साथ निकाल लेते हैं, एक साथ इसे निकालना है आपको। 40, 108, जब इसे एक साथ निकालेंगे
तो आपको मिलेगा 2 से आप भाग दीजिए, 15 नहीं कटेगा, 40 कटेगा, 20 आएगा और 2 पंचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा, 15 नहीं कटेगा, यहाँ 10 आएगा, यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 5 हो जाएगा यहाँ, और ये 27 नहीं कटेगा, फिर 3 से आप काटेंगे, 3 पचे 15 हो जाएगा, 5 और 3 9 27, फिर आप 3 से काटेंगे तो ये 5 नहीं कटेगा, ये 5 3 तिरिक 9, फिर आप 3 से काटेंगे 1 हो जाएगा, 5 और 5 नहीं कटेगा, फिर आप 5 से काटेंगे तो यहाँ 1 1 1 हो जाएगा, और जब 1 हो जाता है तो हम उसे वहीं पर छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं, जब यहाँ पर 5 और 2 हो, उन दोनों को मिलाकर हम पहले अलग 10 लिख लेते हैं, फिर जो बाकी संख्याएं बचती हैं उसे गुणा करा लेती है। ये 3 बार 3 बचा हुआ है, 3 तिरिक 9 तिरिक 27, 27 गुणे 2, 27 दूना 54 और 54 गुणे 2 बराबर जो होगा उसमें एक 0 जोड़कर 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 108, यानी 10 80 जो इसका आ रहा है लासा, यानी 6/10 80 होगा इसका, इस संख्या का मासापा। आप इसे समझ गए होंगे बेहतर तरीके से। प्यारे दोस्तों, इन सभी संख्याओं को एक साथ 15, 40 और 108 को एक साथ लिखकर हम इसका लासा निकालते हैं। जब आप लासा निकालेंगे तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 20 कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, फिर आप 2 से आगे जाएंगे, 15, 10 ये कट जाएगा, 27 नहीं कटेगा, नहीं सॉरी 2 दूनी 4 और ये 7 दूनी 14 ये कट जाएगा, फिर आप आगे जाएंगे 2 से फिर पढ़ा पढ़ेंगे, ये 2 पंचे 10 हो जाएगा, 27 15 नहीं कटेगा, फिर आप 3 से पढ़ा पढ़ेंगे, 3 पचे 15 और 5 आपका नहीं कटेगा, फिर 3 9 27 ये कट गया, फिर 3 से आप पढ़ेंगे, 3 तिरिक 9 कट जाएगा, फिर 3 से पढ़ेंगे तो 3 कट जाएगा, और ये 5 से जब आप पढ़ेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे। इस प्रकार से आपको ये संख्या मिल गई। 5 और 2 को पहले गुणा करा के अलग लिख लेते हैं, इसके बाद जो संख्या बढ़ती है उसको आपस में गुणा करा लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 तियाँ 108, 108 और इसमें एक 0 जो ये 10 था उसका हमने इसमें जोड़ दिया। इस प्रकार से संख्या मेरी 10 80, और यहाँ जो हमने मासा पहले निकाला था वो संख्या थी 6। इस प्रकार से 6/10 80 मासापा होता है। प्यारे दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 12 पर। प्रश्न संख्या 12 जो है वो कुछ इस प्रकार है, 5/6 कामा 3/8 कामा 9/20 का लासा ज्ञात कीजिए। लासा ज्ञात कीजिए। जब बात लासा की होती है तो हम अंश का लासा और हर का मासा निकालते हैं। प्यारे दोस्तों, आइए देखते हैं 5, 3 और 9 का लासा क्या होगा। 5 3 9 को हम पहले 3 से भाग देंगे, 3 1 9 3, 3 तिरिक 9 5, फिर आप 3 से भाग देंगे, 5 नहीं कटेगा, 1 ऐसे ही 3 1 कट जाएगा, फिर 5, तो 3 तिरिक 9 और 9 बचे 45। इस प्रकार से संख्या का लासा जो आया वो 45 आया। ऊपरी संख्या यानी अंश का जो लासा आया वो 45 आया। अब बात होती है हर की, तो हर में जो कि लासा निकालना है इसलिए हर का हम निकालेंगे मासा। आइए देखते हैं, 6 से भाग दीजिए 8 में, 6 दूनी 6 सॉरी 6 1 9 6 बचा आपको 2, फिर इसमें 6 लिखेंगे, 2 तिहाई 6 ये पूरा कट गया, आपको मिला 2। 2 से आप 20 में भाग दीजिए, 2 2 20 ये भी आपका पूरा पूरा कट गया। इस तरह से आपका मासा जो हुआ वो हुआ 2, यहाँ पर लिख देंगे और ये आपका उत्तर मिल गया। प्यारे दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आइए, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में है 7 की घात 1, 7 की घात 1 कामा 7 की घात 5 कामा 7 की घात 25 का लासा ज्ञात करें। यह प्रश्न इससे पहले भी बता दिया हूँ, एक बार आप इसे और समझ लीजिए।
जब किसी संख्या के ऊपर घात लिखा होता है, जैसे मान लिया जाए कि x के ऊपर 1 लिखा है, इसका मतलब कि यह संख्या स्वयं को लिखी, यानी वह संख्या एक बार लिखी जाएगी। यदि इसके ऊपर जो संख्या, जिस संख्या पर लगा होगा घात, उसी संख्या को लिखेंगे। यदि इस पर 5 बार लगा है, इसका मतलब कि इस यक्ष को 5 बार गुणा कराना है। गुणे के फॉर्मेट में इस तरह से लिखना है, 1 2 3 4 5। ठीक इसी प्रकार से जब इसको भी हम लिखेंगे तो जो संख्या आएगी वह हमारा लासा होगा, जो कि कॉमन जो हम लेते हैं, जो उसके बाद निकालते हैं, जो बचता है। आइए देखते हैं कैसे। 7 की घात 1 बराबर 7, फिर इसके बाद 7 की घात 5 बराबर 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। इसी प्रकार से 7 को 25 जो लिखा है, इसका मतलब कि 7 को हम 25 बार गुणे के फॉर्मेट में लिखेंगे और जो आएगा वह हल होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर 5 बार, और इसके बाद जब हम इसे लासा निकालते हैं तो आप जानते हैं कि लासा में जो संख्या मिलती है उसे एक बार, जो कॉमन होती है उसे एक बार, फिर जो कॉमन होती है ये यहाँ से यहाँ तक जो 2 में है, ये यहाँ तक नहीं आएगा, इसी में आएगा, तो ये एक बार, और इसके बाद जो संख्या बचती है वह उतार ली जाती है और इस प्रकार से उसका लासा हो जाता है। प्यारे दोस्तों, इसे समझने में थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। देखिए, जब बात आधार एकदम समान हो किसी संख्या का जिसके ऊपर घात लगा हो, तो उसमें लासा जो सर्वाधिक बड़ी संख्या लगी होगी, जैसे इसमें 25 लगा है, वही हो जाएगा। या आप ऐसे भी करके हल कर सकते हैं। इसे आप लिखते हुए जाएंगे तो आपको 7 की घात 25 बार लिखना होगा, यानी जब इसको आप उतारेंगे तो 7 की घात 25 बार गुणा कराने पर यह आपको आंसर मिलेगा। प्यारे दोस्तों, इसमें जब भी कोई आधार के ऊपर घात बराबर हो, या जब आधार बराबर हो और उसकी घात असमान हो, तब जो बड़ी घात होगी वह उसका लासा होगा। और इसी प्रकार से जब किसी संख्या का आधार बराबर हो और उसका घात असमान हो, तब उसमें जो सबसे छोटी होगी, संख्या के ऊपर जो घात जो सबसे छोटी लगी होगी, वह उसका मासा होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मुझे आशा है कि इसे आप समझ चुके होंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14। प्यारे दोस्तों, प्रश्न संख्या 14 कुछ इस प्रकार है। 5 की घात 3, 5 की घात 4, 5 की घात 9 का मासा ज्ञात करें। आप जानते देखते हैं, इसमें 5 की घात 3, 5 की घात 4, 5 की घात 9 का मासा ज्ञात करना है। आइए देखते हैं किस तरह से हम इसका मासा ज्ञात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 की घात 3 का मतलब है 5 को हम 3 बार गुणे के फॉर्मेट में लिख लें। फिर इसके बाद 5 की घात 4 का मतलब है 5 को हम 4 बार गुणे के फॉर्मेट में लिख लें। प्यारे दोस्तों, 5 की घात 9 का मतलब है 5 को हम 9 बार गुणे के फॉर्मेट में लिख लें। 3 2 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब आप देखिए, चूँकि आपको निकालना मासा है, मासा का मतलब होता है जो सब में हो। आप देख लीजिए कि जो सब में कॉमन होगा वही मासा होगा। यहाँ देखिए आप, इन तीनों में कॉमन 5 है, फिर गुणा है, फिर इन तीनों में कॉमन 5 है, फिर गुणे का निशान है, फिर देखिए इन तीनों में कॉमन 5 है। इसके बाद इन तीनों में कोई कॉमन है, आप कहेंगे नहीं है, क्योंकि इसमें 5 अब नहीं रह जा रहा, इसमें तो 1 है।
और इसमें तो कई हैं लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए यहीं पर संख्या विराम हो जाएगी। इस प्रकार से इसका मासा हो जाएगा 5 की घात 3, या इसको आप लिख सकते हैं 25 पंचे 125। आप चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, आप इसे भी लिख सकते हैं, या आंसर में अगर जो ये है तो यह भी आप दर्शा सकते हैं, क्योंकि इसको 5 को 3 बार गुणा करा के 125 लाया गया है। प्यारे दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 15 पर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 15 क्या है। प्यारे दोस्तों, 15 है, 2 संख्याओं का मासा 5 है और उनका लासा 30 है, तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। देखिए प्यारे दोस्तों, हमने आपको एक सूत्र बताया था कि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ऐसी स्थिति में जब ये दोनों बराबर होंगे तो वह स्थिति तब होगी जब मासा 5 गुणे लासा 30 दोनों बराबर ये होंगे। तो इसका मतलब है कि जब ये 150 होंगे तब यह संख्या दोनों आपस में समान होगी। चूँकि 5 तिया 15, 150 इधर हो जाएगा और 150 इधर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आप यूँ कहिए कि इन दोनों संख्याओं की मासा और लासा को गुणा कराकर संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। इन दोनों को गुणा कराने पर संख्या 150 प्राप्त होगी। ठीक, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 16 पर। प्यारे दोस्तों, प्रश्न संख्या पहले 17 देख लेते हैं। 16 मैं आपको होमवर्क के रूप में छोड़ दे रहा हूं, या अभी बता देता हूं। यदि 2 संख्याओं का लासा यदि 2 संख्याओं का लासा 144 है तथा मासा 8 है, यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। प्यारे दोस्तों, इसमें वही छोटा सा सूत्र लगेगा, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। जब आप ऐसा करेंगे, लासा आपको मिलेगा 144 गुणे मासा आपको मिलेगा 8, और फिर पहली संख्या जो आपकी है वह है 16, तो दूसरी संख्या वही आपको पता करना है। दूसरी संख्या पता करने के लिए दूसरी संख्या बराबर 144 गुणे 8 बटे, इधर गुणे में है उस पार जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, और 8 एक नम 8, 8 दूनी 16, 2 एक नम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, यानी दूसरी संख्या जो आपको मिली वह मिली 72। इस प्रकार से यह दूसरी संख्या आपकी ज्ञात हो गई। प्यारे दोस्तों,
प्रश्न संख्या जो 16 था वो कुछ इस प्रकार से है, उसे भी आप देख लीजिए। वह संख्या है 777 यानी 777 बटे 1147 का सरलतम रूप लिखें। सरलतम रूप लिखें। प्यारे दोस्तों, इसमें कुछ है नहीं, मैं इसे इसीलिए नहीं बताना चाहता था। इसे ऊपर और नीचे दोनों को काटते काटते एकदम सरल रूप में लाके लिख देना है। आपको यह देखना है कि किसके पहाड़े से यह संख्या कटेगी और उसी पहाड़े से यह भी संख्या कटेगी। इस प्रकार से काट कर इसे आप एकदम सरलतर रूप में लाकर लिख दीजिए। यह आपका होमवर्क है और यह अभ्यास प्रश्न आपका पूरा हुआ। अब हम नेक्स्ट क्लास में बहुविकल्पीय प्रश्न पर मिलेंगे। प्यारे दोस्तों, मुझे आशा है कि आप इसे बेहतर समझ रहे हैं। यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो प्लीज़ अपने कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित करें। धन्यवाद।